फ्रांस ने एक बार फिर से सपोर्ट किया है इंडिया का फॉर यूएनएससी सीट, परमानेंट सीट। और सिर्फ फ्रांस ने नहीं, यूनाइटेड किंगडम्स और रशिया, इन दोनों कंट्रीज के बाद फ्रांस का ये स्टेटमेंट आना कि हम इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है फॉर इंडिया। और मुझे लगता है कि जो हमने हिस्ट्री में गलतियां की हैं एज एन इंडिया, एज एन इंडियन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1950 में मौका मिला जहां पे जॉन फॉस्टर डल्स थे यूएस की तरफ से, बाद में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। उन्होंने सीधे सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोला था कि आप चाइना की जगह परमानेंट मेंबरशिप ले लो, बट पता नहीं क्या चल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में। उन्होंने कहा नहीं, चाइना हमसे नाराज हो जाएगा। और वापस से 1954 में जब सोवियत यूनियन के हेड जो थे निकोलस, उन्होंने वापस से बोला, वापस से कांटेक्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और उन्होंने बोला कि आप परमानेंट मेंबरशिप ले लो। उस टाइम भी सेम यही रिएक्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इस चीज का हमने रिजल्ट देखा 1971 की वॉर में, 1962 की वॉर में। और सिर्फ यही नहीं, हमने ये भी देखा जब कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, उस टाइम पे जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत थी यूनाइटेड नेशंस में स्टैंड लेने की, और अगर हमारे पास उस टाइम वीटो पावर होता तो शायद जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है पीओके, वो शायद हमारे पास होता। और हम जिस तरह से अभी वेसिलेट कर रहे हैं अपने पोजीशन को लेके कश्मीर पे, वो ना हो रहे होते। ये सारे ब्लंडर्स हुए हैं वीटो पावर को लेके, और एक बार फिर से ये आवाज उठी है। और सबसे बड़ी चीज, जो चाइना अभी तक हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल साबित हो रहा था, वो इस चीज को अभी एक तरह से मना नहीं कर रहा है। वो इंडिया के विरोध में नहीं है, वो सीधे सीधे सपोर्ट कर रहा है इंडिया का। सीधे सीधे ही नहीं, बल्कि उसने कोई नाराजगी भी नहीं जताई है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कहां तक जाता है, परमानेंट मेंबरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो कब तक मिलता है। एंड मुझे लगता है ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव होगा अभी तक का। थैंक यू।